दीवार पर खून है, पंखे पर खून है, उस दीवार पर खून है। सारी अलमारियां से भरी हुई थी। इन्होंने रेगमार कपड़ा लेके ये अलमारियां साफ की हुई हैं, इनके रंग तभी तब्दील हुए हुए हैं। इन्होंने कमरे में लाके उसको डंडे मारे हैं, जिससे उसका खून छतों को लगा है। पता नहीं कितनी जोर से उसको मारा है। खून वाले कपड़े मेरी अम्मी की बाहर मैयत पड़ी हुई है, तो वो कपड़े फेंक के आ रही है हॉस्पिटल जाने के बहाने। घसीट के कमरे में लेके आए हैं, उसके मुंह पर तशद्दुद करते रहे, थप्पड़ मुक्के मारते रहे हैं, उसके मुंह पर तकिया रख के बैठ गए हैं, उसको करंट लगाते रहे, जूतों से मारते रहे। इस टाइम मैं उस क्राइम सीन पर मौजूद हूँ, उस घर पर मौजूद हूँ जहाँ पर दिन दहाड़े एक अकेली औरत को पाकर उसको जिस बेदर्दी से मार दिया, और मारने वाले उसके अपने ही, उसकी बहू, उसका दामाद और उसका बेटा था। अब वो जगह कहाँ पर है, कौन कौन लोग उसको उस टाइम पर देखते रहे और ना बोल सके, आज वो आपको जगह दिखाते हैं। इस टाइम मैं उस कमरे में मौजूद हूँ, ये वो क्राइम सीन है, वो जहाँ पर ये सारे मामलात हुए, ये सब कुछ हुआ। और चीखों पुकार की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, उनके तड़पने की, उनकी तकलीफ़ की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। कमरे में एंटर होते ही तमाम तर दीवारें जहाँ पर अभी हम लोग हमारी नज़र पड़ रही है, वहाँ पर उस दीवार पर खून है, पंखे पर खून है, उस दीवार पर खून है, स्टैंड पर खून है, बेड पर है। ये पीछे अलमारी है जिनको अपने सबूत मिटाने के लिए इतना टाइम था, इतना वक्त उनको मिल गया कि वो ये सबूत मिटाते रहे, इस घर को वॉश करते रहे। ये अलमारियों के ऊपर भी क्या खून के सारे निशान थे। ये सारी अलमारियां खून से भरी हुई थी। ये आप दीवारों पे भी देख रहे हैं, इन्होंने रेगमार कपड़ा लेके ये अलमारियां साफ की हुई हैं, इनके रंग तभी तब्दील हुए हुए हैं। इधर भी मेरी अम्मी का था, ये दीवारों पे जो सफेद कलर का रंग आया हुआ है, इधर से भी इन्होंने रेगमार मार के कपड़े दीवार साफ करने की कोशिश किया। मेरी अम्मी की छींटे वैसे ही हैं छतों पे, दीवारों पे। जितना उनको वक्त मिला उन्होंने मुमकिन कोशिश की कि बस सामने जो चीजें नजर आ रही है उसको साफ कर दें। सारी सफाई करते रहे हैं, बकायदा उन्होंने पंखे चलाए हुए थे, सफाई वगैरह करते रहे हैं, खून साफ करते रहे हैं। फिर वो खून वाले कपड़े मेरी अम्मी की बाहर मैयत पड़ी हुई है, तो वो कपड़े फेंक के आ रही है हॉस्पिटल जाने के बहाने, अपने बैग में डाल के, जिन कपड़ों से यहाँ की सफाई वगैरह की गई हो। ये इन्होंने पुलिस को बताया कि वो कपड़े जहाँ, ये मेरी अम्मी का दुपट्टा, ये देखें, वो अपने कपड़े कभी भी ऐसे नहीं फेंकती वगैरह करती थी। इनकी वालदा का ये वो दुपट्टा है जो उन्होंने आखिरी टाइम पर लिया हुआ था। ये मेरी अम्मी का दुपट्टा है, ये भी खून से भरा हुआ है। मेरी अम्मी के खून की सफाइयां करके कपड़े बाहर फेंक के आते रहे ये लोग। कितना जुल्म एक औरत के ऊपर किया है, वो औरत कितनी अजियत से इस दुनिया से गई होगी। आपको जब उन्होंने इतराफ़ किया हर चीज़ का, उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरी वारदात किस तरह से की है, वो थोड़ा आप देखने वालों को बता दें। इन्होंने, मेरी अम्मी सोई हुई थी, मेरी अम्मी को सोई हुई को उठा के इन्होंने आधा घंटा पहले मेरी अम्मी को नशे की गोलियां दी हुई थी, सोई हुई उठा के पीछे से इन्होंने कमरे में ला के उसको डंडे मारे हैं, जिससे उसका खून छतों को लगा है। पता नहीं कितनी जोर से उसको मारा है। घसीट के कमरे में लेके आए हैं, उसके मुंह पर तशद्दुद करते रहे, थप्पड़ मुक्के मारते रहे हैं, उसके मुंह पर तकिया रख के बैठ गए हैं, उसको करंट लगाते रहे, जूतों से मारते रहे। वो अकेली इस घर में चीखे मारती रही है, पर उसकी मदद को कोई नहीं आया। मोहल्ले वालों ने चीखें सुनी है और कोई मदद को नहीं उसकी आया। तसल्ली करते रहे हैं, उनकी आखिरी सांसें ख़त्म होने के बाद भी तसल्ली करते रहे हैं, करंट लगाते रहे हैं। बहू जो है अपनी सास के मुंह पर जूतियां मारती रही है। अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार। ये मेरी एक माँ के, एक मरी हुई माँ के मुंह के ऊपर जूतियां मारती रही है जो खुद माँ बनने वाली है। अब मैं आपको लास्ट में वो जगह दिखाती हूँ कि जहाँ पर एक कहा जाता है कि जुल्म को देखते हुए जुल्म के खिलाफ अगर आवाज़ ना उठाई जाए तो वो इंसान भी जालिमों में ही शामिल होता है। इस घर में एक ऐसी जगह है जहाँ पर मालिक मकान जो है वो तमाम सूरत हाल देख रही थी, लेकिन देखने के बावजूद भी उन्होंने ज़ुबान नहीं खोली, उन्होंने शोर नहीं मचाया। अगर वो चाहती तो बहुत कुछ हो सकता था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नुकसानात से बचा जा सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने आवाज़ खोली। ये इस घर का किचन है और वो अगर आपको नज़र आए, सीढ़ियों में जो सेपरेशन की जाती है उसमें एक छोटी सी स्पेस है, और उस स्पेस से इस घर का इतना सा जो फ्रंट है वो तमाम तर नज़र आता है। और इस घर में जितना सा ये घर है, जितना भी शोर शराबा किया होगा, चीखो पुकार की होगी, वहाँ से वो तमाम तर चीज़ें नज़र आती हैं। ये कमरा भी नज़र आ रहा है, वो कमरा भी नज़र आ रहा है, और जो मालिक मकान है वो यहाँ पर खड़े होकर वो तमाम सूरत हाल किसी फ़िल्म की तरह देखती रही। मैं तो यही कहूँगी किसी फ़िल्म की तरह देखती रही, और शोर मचाने की कोशिश नहीं की। मुमकिन था कि अगर वो शोर मचाती, वो यहाँ से आवाज़ लगाती, बाहर मोहल्लेदारों को इकट्ठा करती, नुकसान तो हो गया था लेकिन शायद जान बचाई जा सकती, मुलजिमान को उसी वक्त पकड़ा जा सकता। और इस चीज़ का जो
अफसोस है वो इस औलाद को सारी ज़िंदगी रहेगा, और उम्मीद करते हैं कि उनका ज़मीर भी तमाम उम्र उनको इस बात के लिए मलामत करता रहेगा कि आप जुल्म को देखते हुए खामोश रही। इजाज़त दें मुझे।